Now, coming to the distance from the sea. Now, distance from the sea is also a factor that influences the climate. The climate of a place is also affected by its distance from the sea. It means the places which are situated far away from the sea are hot in summers and cold in winters, whereas the places which are near the sea are neither very hot nor very cold. And this is because of the land breeze and sea breeze in the coastal areas. Now, what is land breeze and sea breeze? During the day, the land heats up faster, and this causes the air above it to warm up, and the warm air then rises and makes the way for the cool air from the sea to blow towards the land. तो हम क्या देख रहे हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से कोस्टल एरिया में ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठंडक होती है, ना ज़्यादा गर्माहट होती है गर्मियों में, और ना ज़्यादा ठंडक होती है सर्दियों में। जबकि जो प्लेसेस समुद्र तटीय से दूर हैं वो गर्मियों में बहुत गर्म और ठंडियों में बहुत ठंडे होते हैं। तो ये सी ब्रीज क्या होता है? ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड दिस कॉजेज द एयर अबाउ इट टू वार्म अप। तो हम क्या देखते हैं कि ज़मीन की खासियत क्या होती है कि वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जबकि उसके मुकाबले जो सी है ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है। तो जब ये गर्म होता है, जब लैंड के ऊपर की जो हवा, जब लैंड गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, ठीक है। और इसकी गर्म होने की वजह से ये जो हवा है ये ऊपर की ओर मूव करने लगती है, ओके। और जैसे ही ये मूव करती है ये कूल एयर इस जगह को भर देती है, ठीक है। क्योंकि भारी होती है ऑटोमेटिकली ये इस तरफ मूव करती है और ये वार्म एयर फिर समुद्र की तरफ मूव करती है। तो इस तरह एक सर्कल बना रहता है और जिसकी वजह से लैंड जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा गर्माहट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या आ चुका है, समुद्र की ठंडी हवाएं आ चुकी हैं। तो इसी ठंडी हवा को हम ब्रीज कहते हैं। तो जो हल्की और ठंडी हवा जो है, जो ब्रीज कहलाती है, वो दिन के वक्त समुद्र से आती है, इसीलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं। वहीं पे रात में इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन जो है जल्दी ठंडी भी हो जाती है, वहीं पे लैंड वहीं पे सी जो है वो थोड़ा देर में ठंडा होता है और वो गर्म ही रहता है। तो गर्म रहने की वजह से इसके ऊपर की जो हवा है वो ऊपर की ओर मूव करती है और लैंड पर जो ठंडी हवा है ऑटोमेटिकली इस जगह को भर देती है और ये वार्म एयर फिर इस तरफ मूव करती है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि रात के वक्त ज़मीन से हवाएं समुद्र की ओर जाती हैं और इसीलिए इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। तो लैंड ब्रीज क्या है? वो हल्की और ठंडी हवाएं जो दिन के वक्त समुद्र से आती हैं और रात के वक्त ज़मीन से समुद्र की ओर जाती हैं। तो ऐसा होने की वजह से जो समुद्री इलाके जो होते हैं वो ठंडियों में भी ज़्यादा ठंडे नहीं होते और गर्मियों में भी ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। तो हमारे देश में जो तटीय इलाके हैं जैसे कि मुंबई है, ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। वहीं पे जो समुद्र से दूर हैं जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यूपी का इलाका है, ये ठंडियों में बहुत ठंडे और गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो समुद्र के नज़दीक हैं वो ठंडियों में भी ना ज़्यादा ठंडे होते हैं और गर्मियों में भी गर्म ज़्यादा नहीं होते हैं। सो दिस वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से समुद्र के किनारे रहने वाले प्लेसेस हैं उनका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है।